हमारी लाइफ का बैलेंस, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, वर्क लाइफ और सोशल कंट्रीब्यूशन यानी कि सामाजिक योगदान का संतुलन है। जिस तरह किसी गाड़ी को उसके स्टीयरिंग व्हील के जरिए कंट्रोल किया जाता है, उसी तरह सोशल कंट्रीब्यूशन आध्यात्मिक जीवन का स्टीयरिंग व्हील होता है, जिसे आप जीवन में कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस बुक से यकीनन आप एक संतुलित जीवन जीने की कला सीख जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके अपने चैनल पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि आप देख सकें इन वीडियोस को सबसे पहले। इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहराऊंगा ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटफुल होना या कृतज्ञ महसूस करना अक्सर आसान नहीं होता, हालांकि ये एक सुखी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। राइटर अपने दोस्त की कहानी बताते हैं जिनकी बेटी गंधर्विका मरने वाली थी। गंधर्विका सिर्फ 4 साल और 6 महीने की थी जब उसे बुर्किट्स लिम्फोमा नाम की बीमारी होने का पता चला, जो एक बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला कैंसर है। निराशा के बहुत सारे कारण होने के बावजूद उसकी माँ और उसके पिता दोनों ने एक बार भी अपनी किस्मत को नहीं कोसा। वो प्रार्थना करते रहे और धीरे धीरे अपने आप ही उनके बाकी रिश्तेदार भी उनकी मदद करने के लिए आगे आए। एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें पहले भगवान का धन्यवाद करना होगा। अगर आप कभी सोचें कि इतनी मुश्किलों के बाद भी आप ग्रेटफुल कैसे हैं, तो आप गंधर्विका और उसके माता पिता की लाइफ से सीख सकते हैं। प्रैक्टिस करने से आप ग्रेटिट्यूड या आभार व्यक्त करना सीख सकते हैं। चैप्टर 2, स्टॉप वरिंग एंड नर्चर योर स्पिरिचुअलिटी। अपने निजी जीवन को संतुलित करने के लिए आपको चिंता करना बंद करना होगा और स्पिरिचुअली खुद को ऊपर उठाना होगा। आइए ब्रायन एक्टन की कहानी जानते हैं, जो व्हाट्सएप के फाउंडर हैं। उनका जीवन 2007 में बदल गया जब उन्होंने अपने दोस्त जॉन कॉम के साथ सफर पर जाने का फैसला किया। एक्टन 12 साल से कड़ी मेहनत कर रहे थे। पहले वो एप्पल के लिए और बाद में याहू के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें बहुत सारी रिजेक्शंस मिली, मगर उन्होंने फिर भी संघर्ष जारी रखा। सन 2014 में 10 साल से भी कम समय के बाद उन्होंने व्हाट्सएप फेसबुक को $19 बिलियन में बेच दिया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें उन चीजों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इस चीज को राइटर लोगों को एक फ्लो चार्ट की मदद से सिखाने की कोशिश करते हैं। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो कोई चिंता ना करें। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? हाँ, क्या आप इस बारे में कुछ कर सकते हैं? हाँ, तो इसकी चिंता ना करें। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? हाँ, क्या आप इस बारे में कुछ कर सकते हैं? नहीं, तो फिर इसकी चिंता क्यों करनी है? अगर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपको असल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम आपके कंट्रोल से बाहर है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है उन्हें दूर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो चिंता करने में अपना टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। पार्ट 2, रिलेशनशिप्स। चैप्टर 3, योर रिलेशनशिप एंड योर पर्सपेक्टिव। अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करने के लिए आपको खुद को देखने की जरूरत है। गौर गोपाल दास हमें एक कपल की कहानी बताते हैं। एक आदमी की पत्नी रोज पड़ोसियों के सूख रहे कपड़ों की गंदगी के बारे में बात करती थी। वो कहती थी कि उन्हें कपड़े धोने का तरीका नहीं आता, लेकिन एक दिन जब वो खिड़की से देख रही थी तो वो कपड़े एकदम साफ और चमक रहे थे। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी उसका पति उसे बताता है कि उसने आज खिड़की साफ की थी। असल में उनकी खिड़की मैली थी, ना कि पड़ोसियों के कपड़े। इसलिए राइटर कहते हैं कि इससे पहले कि हम दूसरों की लाइफ में ताका झाकी करें, इसके बजाय हमें अपने नजरिए और अपनी लाइफ को ठीक करने में ध्यान देना चाहिए। अब राइटर 5 अलग अलग तरीकों के लोगों के बारे में बताते हैं। टाइप 1, वो लोग जिन्हें दूसरों में अच्छाई नहीं दिखती, हो सकता है किसी इनसिक्योरिटी या असुरक्षा के कारण। टाइप 2, लोग कुछ अच्छा और कुछ बुरा देख सकते हैं लेकिन बुरे पर ध्यान देते हैं। टाइप 3, जो ना बुरे और ना ही अच्छे में इंटरेस्ट लेते हैं। टाइप 4, लोग जो अच्छे और बुरे दोनों की पहचान कर सकते हैं। टाइप 5, ये लोग बहुत ही यूनिक यानी अलग हैं, इन्हें कोई बुराई नजर नहीं आती। अगर वो कुछ अच्छा देखते हैं तो वो उसे पकड़कर बड़ा कर देते हैं।
अब इसका फैसला आपको खुद करना होगा कि आप किस टाइप के इंसान बनना चाहते हैं। अच्छाई और बुराई अपनी जगह पर रहती है, लेकिन उसे देखने का नजरिया आपकी दुनिया बदल सकता है। चैप्टर 4 द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। इस चैप्टर में राइटर हमें समझाते हैं कि हम टाइप 4 जैसे इंसान कैसे बन सकते हैं। एक ऐसा इंसान जो बुरे और अच्छे दोनों के बारे में जानता है, लेकिन फिर भी सिर्फ लोगों की अच्छाई पर ध्यान देता है। असल में वो ये जानता है कि लोगों से किस तरह से बर्ताव किया जाता है। शब्द हथियार की तरह होते हैं। शब्दों का सही इस्तेमाल ना करने पर वो इमोशंस को तकलीफ दे सकते हैं, जिन्हें ठीक होने में कई साल लग जाते हैं। किसी को भी फीडबैक देने से पहले आप खुद से ये सवाल करें। पहला, क्या मैं पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए सही इंसान हूँ? दूसरा, क्या मुझे इसका सही तरीका पता है? तीसरा, क्या ये फीडबैक देने का सही समय है? राइटर कहते हैं कि हमें दूसरों को माफ करना भी आना चाहिए। इससे हमें दूसरों की बुराइयां कम नजर आती हैं और हम उन्हें अच्छी चीजों के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। पार्ट 3 वर्क लाइफ। चैप्टर 5 व्हाई नॉट हेल्दी कंपटीशन। अब जब आपने अपनी पर्सनल लाइफ और अपने रिलेशनशिप्स को सही कर लिया है, तो अब आप लाइफ के अगले पार्ट यानी वर्क लाइफ पर फोकस कर सकते हैं। इस बात को हम सब जानते हैं कि वर्क प्लेस या काम करने की जगह में कंपटीशन होता है, लेकिन राइटर कहते हैं कि एक हेल्दी और अनहेल्दी कंपटीशन में फर्क पता होना जरूरी है। जेमिन राइटर के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, जो कि दुनिया की एक बहुत ही मशहूर मैगजीन में काम करते थे। वहाँ उनके कोलीग्स उनसे जलते थे। एक बार उन्होंने उनका प्रोजेक्ट खराब करने की कोशिश की और सबको लगा कि जेमिन की गलती की वजह से ही ये सब हुआ है, लेकिन अंत में सच सबके सामने आ गया। मैगजीन के डायरेक्टर ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जेमिन ने जॉब छोड़ दी। इस तरीके से दुश्मनी रखकर कंपटीशन हमेशा तकलीफ ही देता है, जबकि सेल्फ कंपटीशन ही असली चीज है। हमें कभी भी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उनके साथ कंपटीशन नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए अपने साथ ही कंपटीशन करना चाहिए। चैप्टर 6 द जापानीज वर्जन ऑफ इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब है जीवन जीने का कारण। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें 4 पार्ट्स होते हैं। हर पार्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को दर्शाता है। पहला, आप किन चीजों से प्यार करते हैं? दूसरा, आप क्या करने में अच्छे हैं? तीसरा, दुनिया को क्या चाहिए? और चौथा, आपको पैसे किस लिए मिल सकते हैं? जब आप हर पार्ट का सही आंसर देना सीख जाएंगे, आप इकिगाई हासिल कर लेंगे। इससे कम कुछ भी आपको अधूरा महसूस करवाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लें कि आप वो कर रहे हैं जिससे आप प्यार करते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे करने में आप बहुत अच्छे हैं और दुनिया को भी इसकी जरूरत है, पर आपको इसके लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आपको पैसों की कमी महसूस जरूर होगी। इसका एक ही हल है, इकिगाई। इसी तरह मान लें कि आप जो प्यार करते हैं उसे करने के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं और दुनिया को आपको इसे करने की जरूरत है, मगर आप इसमें अच्छे नहीं हैं। ऐसे में आपका मन खराब होगा। इसलिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी लाइफ के हर एरिया में कंप्लीट महसूस करेंगे। पार्ट 4 सोशल कंट्रीब्यूशन। चैप्टर 7 बी सेल्फिश इन ऑर्डर टू बिकम सेल्फलेस। अब हम लाइफ के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, जो सोशल कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब है कि ये समय खुद से सवाल करने का है कि क्या आप आइसक्रीम हैं या मोमबत्ती हैं। ये प्रश्न शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे। आइसक्रीम का नजरिया ये है कि घुलने से पहले अपने जीवन का आनंद लें। मतलब ये बर्फीला इलाज चाहे कितना भी टेस्टी क्यों ना हो, है तो जीवन में कंफर्ट लाने का तरीका ही। मोमबत्ती का नजरिया है कि पिघलने से पहले दूसरों को रोशनी देना। मोमबत्ती दूसरों के फायदे के लिए बिना स्वार्थ के दुनिया को रोशन करती है। सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि ना तो सभी मोमबत्ती और ना ही सभी आइसक्रीम हैं। आप शायद बीच में हैं। समाज में अपना योगदान देने के लिए आपका पहला कदम ये फैसला करना है कि आपको आइसक्रीम की तरह कम और कैंडल की तरह ज्यादा बनना है। जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद करना होना चाहिए। राइटर कहते हैं कि आप दूसरों की तब तक मदद नहीं कर सकते जब तक आप पहले खुद की मदद नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर आप कभी हवाई जहाज पर गए होंगे तो आपने वहाँ के रूल्स पढ़े होंगे। इमरजेंसी के टाइम में दूसरों की हेल्प करने से पहले अपने आप को ऑक्सीजन मास्क लगाना जरूरी होता है। जरूरी बात यह है कि अगर आप होश खो देते हैं तो आप किसी की भी मदद नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको स्वार्थी होने की जरूरत है। आप अपने बारे में बिना सोचे दूसरों का भला नहीं कर सकते। याद रखें, जीवन के सभी 4 हिस्सों में संतुलन होना चाहिए। इसके लिए आपको शुरुआत कैसी करनी चाहिए?
अपने परिवार से शुरुआत करना सबसे अच्छा है। बहुत से लोग अपने घर के बाहर योगदान देते हैं। एग्जाम्पल के लिए दान देना और लोगों की भलाई का काम करना। वो अपने सबसे करीबी लोगों की मदद नहीं करते। आप उन लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं जिन्हें आप फिजिकली और इमोशनली प्यार नहीं करते हैं। अपने परिवार की देखभाल और हेल्प करने के बाद ही आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में बाकी हिस्सों को बैलेंस करने के बाद हेल्प करने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन महसूस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारी इंपॉर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। चाहे आपकी लाइफ में कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन आपको हमेशा ग्रेटफुल यानी कृतज्ञ रहना चाहिए और हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो चिंता करने में अपना समय बर्बाद ना करें। इससे पहले कि हम दूसरों के जीवन में ताका झाकी करें, इसके बजाय हमें अपना नजरिया और अपने जीवन को ठीक करने पे ध्यान देना चाहिए। हमें एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए जो बुरे और अच्छे दोनों के बारे में जानता हो, लेकिन फिर भी सिर्फ लोगों की अच्छाई पर ध्यान देता हो। हमें कभी भी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उनके साथ कंपटीशन नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए अपने साथ ही कंपटीशन करना चाहिए। अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीने के लिए आपको इकिगाई मॉडल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स बुक पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।